दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पे पीसीएस 2021 के एसडीएम, डिप्टी एसपी काफ़ी लोग वहां पे एडमिन के रूप में जुड़े हुए हैं और निःशुल्क आप सभी लोग के लिए आने वाले तैयारी में आप सभी लोग का सहयोग करेंगे। जितना देखते हैं तो संघर्ष सभी जितने छात्र हैं सभी करते हैं और किसी का संघर्ष एक्सक्लूसिव नहीं मैं मानता हूँ कि है, लेकिन मैं उन लोगों को ज़्यादा याद करना चाहूँगा आज जो इस सफलता में मेरे साथ रहे हैं। जो इस वजह सर इंटरव्यू पे आने से पहले जानना, सर आपने कब सोचा कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए? मैंने अपनी स्कूलिंग के दौरान ही ये तय कर लिया था, क्योंकि बचपन से ही मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी। तो न्यूज़पेपर में जो शासन प्रशासन के जो कार्य होते हैं उसको मैं लगातार न्यूज़ में देखता रहता था, अखबार में पढ़ता रहता था। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसी में जाना है। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2022 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने रोहन चौरसिया सर बैठे हैं, जिनका यूपीपीसीएस 2022 में डीएसपी के 54वें रैंक में सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई देते हैं। थैंक यू सर। सर आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या रहा है? सर मैंने सीबीएसई बोर्ड से अपनी स्कूलिंग पूरी करी है और उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है और 2021 में कंप्लीट करने के बाद 2022 में यह मेरा प्रथम प्रयास था। सर आपका ये ऑप्शनल और माध्यम कौन सा रहा है? सर मेरा माध्यम इंग्लिश मीडियम रहा है और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है। सर आपने कब सोचा कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए? मैंने अपनी स्कूलिंग के दौरान ही ये तय कर लिया था, क्योंकि बचपन से ही मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी। तो न्यूज़पेपर में जो शासन प्रशासन के जो कार्य होते हैं उसको मैं लगातार न्यूज़ में देखता रहता था, अखबार में पढ़ता रहता था। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसी में जाना है। सर आपका मूल निवास कहाँ पे है? मूल निवास मेरा जिला जालौन और तहसील उरई से है। अच्छा, सर आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान आप अभी फाइनल रूप से किन किन लोगों का रहा? काफ़ी लोगों का रहा है। अगर आप चाहें तो डिटेल में नाम भी ले सकते हैं कुछ। बिल्कुल। सबसे पहले तो पूरे परिवार का तो रहा ही है जो है, साथ ही साथ जो मेरे सीनियर्स हैं जो मेरे साथ में यहाँ पे रहते हैं, प्रदीप भाई, अरुण भाई, प्रशांत भैया, रूपेंद्र भैया, और जहाँ पे मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था वहाँ पर शिवम भाई और भी तमाम सारे लोग हैं, उन्होंने मेरा बहुत काफ़ी लोगों का योगदान रहा है। अच्छा, सर जानना चाहेंगे प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के कि प्रारंभिक परीक्षा आपने कहीं कोचिंग की थी? नो सर, मैंने कोई भी कोचिंग, सेल्फ स्टडी किया था। टोटल सेल्फ। सर सेल्फ स्टडी करने में आपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी सोशल मीडिया यूट्यूब से की थी? जी सर। तो इसमें कहाँ से आपने तैयारी करी थी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के? प्रारंभिक परीक्षा को लेकर मैंने पहले एनसीईआरटी से शुरुआत करी थी और एनसीईआरटी शुरुआत करने के बाद मैंने यूट्यूब चैनल पे जो टॉपर्स की वीडियोज़ हैं मैं लगातार देखता रहता था। तो वहाँ से मुझे आइडिया लगा कि आगे जो है स्टैंडर्ड बुक्स पे जाना चाहिए। फिर मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी और मल्टीपल रिवीजन पे फोकस किया। अच्छा सर, यूट्यूब में कोई स्पेसिफिक चैनल जिनको आप फॉलो करते थे हमारे व्यूअर्स के लिए वो आसान हो जानना? स्पेसिफिक चैनल में जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, काफ़ी अच्छा है, उसको भी मैंने काफ़ी फॉलो किया है। और वैसे काफ़ी टीचर्स वगैरह भी पढ़ाते रहते हैं तो देखते हैं। सर करंट अफेयर को लेकर के प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपने कहाँ से कौन सी बुक से पढ़ी या किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से? करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो किया था। अच्छा, बुक नहीं पढ़ा था आपने? नहीं, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी। अच्छा, अब सर आते हैं सीसैट एक अहम रोल अदा करता है पीसीएस एग्ज़ाम में, क्योंकि इस बार काफ़ी पीसीएस 2021 में अंतिम रूप से चयनित काफ़ी डिप्टी एसपी लोगों तक का सिलेक्शन पीसीएस 2022 में सीसैट के कारण नहीं हो पाया है। तो आपने सीसैट पहले प्रयास में सफल हुए हैं, चयनित हुए हैं, तो इसमें सीसैट के लिए आपकी रणनीति क्या रही थी? सीसैट। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहेंगे, एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करनी है। दोस्तों इस वीडियो को पर्सनली रिकमेंडेड करता हूं कि जानकारी पूरी जरूर सुने। पीडब्ल्यू ने छात्रों की उच्च डिमांड को देखते हुए फाउंडेशन बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। अगर आपका ड्रीम पीसीएस अधिकारी बनने का और आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो मुझे लगता है इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तैयारी शुरू करने का। पीडब्ल्यू अब ओनली आईएएस के साथ मिलकर आपके लिए लेकर आया है न्यू बैचेस सक्षम 2.0 बैच, जहां आपको टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, पीडीएफ, मैगजीन, स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, डीपीपी और भी बहुत कुछ, जहां आपको कंप्लीट तरीके से 69वां बीपीएससी और 2024 यूपीपीएससी की तैयारी करवाई जाएगी सिर्फ 3,999 रुपए में। दोस्तों सक्षम 2.0 बैच के विषय में बताने का मुख्य उद्देश्य इतना है कि अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको पढ़ने का मौका प्राप्त होगा। फाउंडेशन कोर्स ही वो कोर्स होते हैं जहां आपको बेसिक से एडवांस समझाया जाता है, मतलब फाउंडेशन कोर्स से ही आपकी तैयारी समग्र रूप से हो पाती है।
इन सभी कोर्सेज को स्टार्ट से पढ़ाया जाएगा और एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ छात्रों की डाउट्स और छात्रों का विशेष ख्याल भी रखा जाता है। दोस्तों आपको पर्सनली रिकमेंडेड करूंगा कि आप इन कोर्सेज को जरूर चेक करें और PW ऐप में जाकर फ्री डेमो लेक्चर भी देखें। दोस्तों कोर्स को खरीदने के लिए हमारा कूपन कोड PSC009 जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है यूज करते हैं तो मिलेगा 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट और लिंक भी इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देर किस बात की, अभी विजिट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिए मेरी रणनीति यह रही थी कि मैंने हिंदी और इंग्लिश जो है उसको अच्छे से तैयार कर लिया था। उसके बाद उसमें जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है उसको मैंने अच्छे से तैयार कर लिया था। तो अच्छे से तैयार मतलब कैसे? सर उसमें बुक थी, मैं अरिहंत की बुक लेके आया था, उससे मैंने कम्युनिकेशन को तैयार कर लिया था और एप्टीट्यूड को भी मैंने तैयार किया था और लगभग पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस पेपर्स मैंने लगा लिए थे। अच्छा सर, अब हम लोग जानेंगे कि मेंस को लेकर के, मेंस में GS हिंदी और एसे को लेकर के, तो एसे और हिंदी की सर तैयारी आपने कैसे करी थी सेल्फ स्टडी में? ऐसे के लिए तो मैंने कोई खास तैयारी नहीं करी। ज़्यादातर जो करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ते रहे थे वही ज़्यादातर रहा है और जो आप जनरल स्टडीज़ में जो पढ़ते हो वही लगभग काफ़ी हद तक ऐसे में जो है आप यूज़ करते हो। और हाँ, मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी थे 2018 से लेकर के 2021 तक के पूरे प्रीवियस ईयर के एसेज मैंने लगाए थे। सर GS फर्स्ट पेपर के लिए आपने कहाँ से तैयारी करी? GS फर्स्ट पेपर के लिए मैंने जो हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम है उस पे ही फोकस किया था जो प्रीलिम्स के दौरान पढ़ते हैं। हाँ, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ी थी। उससे काफ़ी हेल्प मिली थी। GS सेकंड के लिए सर? GS सेकंड के लिए बेसिक जो M लक्ष्मीकांत की बुक है उसको कंप्लीट कर लिया था। साथ ही साथ ARC सेकंड ARC की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस वगैरह के लिए और बाकी करंट अफेयर बेस्ड ही रहता है उसमें ज़्यादातर। और थर्ड पेपर के लिए GS और फोर्थ पेपर के लिए जिसमें एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी और एथिक्स का जो पेपर काफ़ी टफ माना जाता है उसको लेकर के आपने कैसे तैयारी करी थी, दोनों का बताएं। एथिक्स में मैंने प्रीलिम्स के पहले ही उसके नोट्स पूरे तैयार कर लिए थे। एथिक्स के लिए मैंने लेक्सिकन की बुक से जो है और इंटरनेट के माध्यम से डेफिनेशंस निकालनी थी, कुछ अच्छे एग्जांपल्स, कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे वो भी किए थे और टॉपर्स के आंसर्स भी मैंने काफ़ी देखे थे, उससे भी मुझे काफ़ी आइडिया लगा। अच्छा सर, जानना चाहेंगे इंटरव्यू में जाने से पहले हम जानना चाहेंगे एक सिविल सर्विस की तैयारी से लेकर और अंतिम रूप से चयन होने तक के बीच में आपको किन किन कठिन संघर्षों का जीवन में सामना करना पड़ा, कौन कौन सी परेशानियों? नहीं, लगभग हम जितना देखते हैं तो संघर्ष सभी जितने छात्र हैं सभी करते हैं और किसी का संघर्ष एक्सक्लूसिव नहीं मैं मानता हूँ कि है, लेकिन मैं उन लोगों को ज़्यादा याद करना चाहूँगा आज जो इस सफलता मेरे साथ रहे हैं। जो इस वजह सर इंटरव्यू पे आने से पहले जानना चाहेंगे आपने कहीं मॉक इंटरव्यू दिया? हाँ, मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था। मैंने कहाँ पे? धे में दिया था मॉक इंटरव्यू। हाँ, तो मॉक का बेनिफिट होता है इंटरव्यू के लिए? मतलब फर्स्ट टाइम था तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम था तो आप जा सकते हैं, बाकी अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो ऐसी कोई सर आगे अभी 2023 और 24 के लिए आप देखेंगे SDM की सीट के लिए भी? 2023 के लिए हाँ, मैं आगे और प्रयास करेंगे। तो सर इसमें अभी ऑप्शनल हट चुका है तो उसको लेकर, क्योंकि अभी आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो ऑप्शनल हट गया है तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है? हाँ, ऑप्शनल लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया है सभी को और सभी लोग अब खुद से तैयारी कर सकते हैं यूपी स्पेशल की, तो उसमें सिलेबस भी आ गया है और खुद से तैयारी उसकी की जा सकती है। अच्छा, अब सर जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू का जो पैनल और बोर्ड होता है उसको लेकर के आप कुछ सजेशन या कुछ जानकारी वगैरह देना चाहेंगे? इंटरव्यू के लिए मेनली मैं कहूँगा कि ज़्यादातर आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे ही होता है, तो आप कॉन्फिडेंट होकर के जाएं इंटरव्यू के अंदर। मैं काफ़ी नर्वस हो गया था और मेरा एवरेज रहा था इंटरव्यू, लेकिन अंततः रिजल्ट अच्छा ही आया। जी सर। तो जी हाँ सर, आपने इतना कीमती समय दिया है और आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद और सर भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे लोगों से मिस ना होने पाए। और जी हाँ दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल UPPSC डेली न्यूज़ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके जुड़ जाएं क्योंकि वहाँ पे PCS 2021 के SDM डिप्टी SP काफ़ी लोग वहाँ पे एडमिन के रूप में जुड़े हुए हैं और निःशुल्क आप सभी लोग के लिए आने वाले तैयारी में आप सभी लोग का सहयोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।